नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल नीतू ब्लॉग यूकेएलएन में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। मैं हूँ उत्तराखंड चमोली के नारायणबगड़ के छोटे से गांव से, बनेला गांव से। तो मेरे आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। दिन के 2:30 बज गए हैं। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ अभी कथा सुनने के लिए। कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो आज भी थोड़ा सा आप लोगों को कथा सुनाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहे हैं लास्ट तक। तो फिलहाल अभी चलते हैं। मौसम भी अभी थोड़ा छाव वाला हो गया है, सुबह से अच्छी सी धूप खिली हुई थी। तो ये देखो मौसम कुछ तरह का हो रखा है, तो बारिश वाला बन रहा है, लेकिन आ नहीं रही है बारिश। एक दिन आई थी बस। तो अभी फिलहाल घर से निकलते हैं। ये जा रहे हैं गौशालों में। अब छोटी छोटी बछड़े हैं ना, वो जो है उनका बंधन खोल दे रहे हैं। उनकी पूंछ पकड़ करके दूर दूर तक घसीटते हुए जा रहे हैं। अब जिस गोपी, जिस स्त्री माता यशोदा से शिकायत की, तो वहां जाकर के उनके जो छोटे बच्चे हैं उनको रुला करके, उनको जगा करके अरे भाग जाए। अब ऐसी ही लीला प्रारंभ है। गौशाला में गए, गौशाले में जाकर के उनकी पूंछ, उनका बंधन खोल दिया, रस्सी खोल दी, उनकी पूंछ पकड़ी। अब बच्चे हैं, वो बछड़े छोटे हैं, बस वो भी चल रहे हैं, ये भी उनके पीछे चल रहे हैं। कोई स्त्री आई, बता गई कि हे यशोदा, इसको थामो, ये क्या कर रहे हैं? बस वो सुन रहे हैं, ये हमारी शिकायत कर रहे हैं। बस जगा करके उठा करके आइए भाग जाए। ऐसी लीला ये प्रारंभ। बस्तान मुंचा ये उन छोटे छोटे बच्चों को खोल दे रहे हैं। उसके बाद जितने भी उपकरण हैं, जितने भी बुद्धि है मक्खन खाने, ये सब प्रारंभ कर रहे हैं। कहाँ मक्खन है, किस घड़े पे मक्खन है, मटके पर, कहाँ रखा हुआ है छीके पर, उस पर कैसे चढ़ना है। यदि वहां अंधेरा है तो जो गले में माला है मणि की, उसके प्रकाश से वो सब ज्ञान हो जा रहा है कि कहाँ रखा हुआ है। एक दिन ये क्या कर रहे हैं? मक्खन खा रहे हैं और मटकों को भी तोड़ रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं माता के पास गोपियां। लेकिन माता इतनी ही कहती है कि बच्चों क्यों कर रहे हो ऐसा? कहते माता हमने ऐसा नहीं किया जो तुम कहती मक्खन खाया। नहीं खाया माँ, हमने माखन नहीं खाया। एकदा पीड़ मानस तो हिमा मक्खन कहाँ से खाया? भोर भई गयन के पीछे मधुबन मोही पठाए। अभी गाय के साथ भी जा रहे हैं। मैया मैं नहीं माखन खाया। माँ यशोदा हमने मक्खन नहीं खाया। भोर भये गयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। माँ प्रभात काल में तो हम गाय के साथ चले जा रहे हैं। मधुबन मोही पठाए, 4 पहर बंसी बट भटक्यो। सांझ पर ही घर आए। मैं प्रभात काल में उठा, गाय के साथ चले जाए। 4 पहर, प्रभात, दोपहर, तीसरा पहर, चौथे पहर में हम घर आ रहे हैं। तो माँ हमने कब खाया? मैं बालक भजन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। मैं इनमें सबसे छोटा हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं। माँ डांट रही, अरे तेरी शिकायत आ रही है, तू ऐसा क्यों कर रहा है? मक्खन क्यों खा रहा है? तो माँ मैं प्रभात काल में गाय के साथ चले जा रहा हूँ। 4 पहर जंगल में है, सांझ पर ही घर आए, सांझ को मैं घर आ रहा हूँ। मैं बालक भजन को छोटू, मैं इन सब में छोटा हूँ। छीको के भी नहीं पायो, जो ऊपर मटके रखे हुए हैं ना, ऊपर रखे हुए छीके पे मैं वहां कैसे पहुंच रहा हूँ? मैं नहीं पहुंच रहा हूँ। बाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरपस मुख लौटा है। अरे सब मेरे बैर पड़े हैं। कौन? जो मेरे सखा है, जो मेरे दोस्त लोग हैं। बरपस मुख लौटा है, ये मेरे मुंह पे मक्खन लगा दिया जबरदस्त। बरपस मुख लौटा है। सूरदास कहती है यह से यशोदा ले कर। अब सुन रही यशोदा, यार ये कैसी बात कर रहा है? अब तो उसको कंठ पे लगा रहे हैं। मातृभाव जो है जागृत हो जा रहा है। एक दिन गाय के साथ गया है। अब सब शिकायत कर रहे हैं माता यशोदा से। हे यशोदा, ये मिट्टी खाया हुआ है, इसने आज मिट्टी खाई है। हिमा यशोदा के लिए कह रहे हैं वो बच्चे जो सखा है कि हिमा इसने आज मिट्टी खाई है। सजनों मिट्टी में बहुत अवगुण है, उससे रोग उत्पन्न होता है। तो यही तो ड्यूटी है उनकी, यही तो देख रेख करना उन बच्चों की।
राम और केशव माता ने पकड़ा हाथ और हाथ पकड़ के पूछा कि हे नटखट, तुमने मिट्टी क्यों खाई? मिट्टी क्यों खाई? कहा मां मैंने मिट्टी नहीं खाई। ये सब झूठ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं मक्खन के लिए भी झूठ कह रहे हैं और मिट्टी के लिए भी कह रहे हैं। कसमान मैंने मिट्टी नहीं खाई है। तो भगवान जी कह रहे हैं माता के लिए, यशोदा के लिए सब झूठ बोल रहे हैं। यदि तुझे विश्वास नहीं है तो सुन, तो मेरे मुंह में देख। तुम्हारे का खोल, मुंह खोल। तो सज्जनों, मुंह खोला भगवान ने तो संपूर्ण जो ब्रह्मांड था, जितने लोक थे, जितना भुवन था, जितने सागर थे, जो पृथ्वी थी, जितना देवता थे, यक्ष गंधर्व किन्नर नाग, और स्वयं माता भी वहां देख रहा है, माता भी देख रही है। जब भगवान ने अपना मुंह खोला कि माता को विश्वास नहीं आ रहा है कि माता मैंने मिट्टी नहीं खाई है, मेरे मुंह में देख, तो संपूर्ण विश्व को जो है माता देख रही है। तो माता जी सोच रही है कि स्वप्नम, क्या मुझे मैं क्या देख रही हूँ? तो जब देखते देखते माता को पसीना निकल गया तो भगवान समझ गए कि मेरी जो वैष्णवी माया है, मेरी वैष्णवी माया में जो है माता फंस गई। माँ को वैष्णवी माया दिखा रहे हैं, अपनी माया दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद फिर मुंह बंद क्या वैष्णवी माया फैलाई माता को कि मैंने इसके मुंह में क्या देखा है। इस प्रकार से भगवान माता के लिए विराट रूप अपना दिखाते हैं। अनेक कथाएं हैं पाली। एक दिन क्या करते हैं, एकदा दासियां सेविकाएं थी जो सेवा करती थी, उनको काम में लगा दिया। कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथम स्वयं दधी। अब छाछ गिरो रही है, दही का मंथन कर रही है। अब प्रसन्न चित्त है। दासियों को कह दिया कि हे दासियों, तुम सब काम करो, काम करते रहो। तो माता यशोदा क्या कर रही है, जो रज्वा करते हैं, जो रस्सी है, निद्रा बोलती है, उसके लिए छाछ गिलो रही है, दही गिलो रही है, छाछ बना रही है और गीत भी गा रही है। अग्रे करुणा गोविंद दामोदर माधवी की, वो रस्सी से जो है खींच रही है, दही गिलो रही है और गीत भी गा रही है, गोविंद दामोदर माधवी। यानी यानी ये गीतानी सतबाल चरितानी चो। अब याद आ, उनकी जो हरकत है ना, वो नटखट, वो दोनों हैं, वो चापल्य हैं, वो चंचल हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, जैसे हम भी कई भी छोटे बच्चों के विषय में सोचा करते हैं। तो माता यशोदा दही पिलो रही है और सोच रही है। व्यास जी कह रहे हैं, व्यास जी ने कैसा वर्णन किया है माता यशोदा का, जब वो दही पिलो रही है। क्षोमं वासं पृथकटितटे बिभ्रति सूत्रनर्तं पुत्र स्नेहात् पुत्रयुगं जातकं पंचसुब्रु। बात जीत गा रही है, भगवान का गुणानुवाद कर रही है। शरीर मोटा है, शरीर भारी है, संपूर्ण श्रृंगार की आवाही व्यास जी का ऐसा वर्णन है। और पुत्र के स्नेह में, पुत्र के प्यार, माता के स्तनों से दूर चूरा है, छां पिलो रही है। और जो जोड़ा है, वहां जो मालती के पुष्प लगे हुए हैं, डाले हुए हैं, जोड़े के बालों पे फंसे हुए हैं। अब गीत भी गा रही है, दही भी पिलो रही है, स्तनों से दूध भी चूरा है, पुत्र के स्नेह में। अब वो जो फूल है ना, जोड़े के लगे हुए, वो नीचे झड़ रही है, वो नीचे गिर रही है। अब गीत गा रही है। तब भगवान जानते हैं कि मुझे अब अपनी लीला करनी है, तो खाने के बहाने, पीने के बहाने, दूध पीने के बहाने माता की पास गए। माता के पास गए तो माता का जो साड़ी का आंचल है ना, उस आंचल को पकड़ रहे हैं कि हे मां, मुझे भूख लगी है, मुझे दूध चाहिए। अब दूध चाहिए, लेकिन यहाँ तो छाछ बिगड़ जाएगी। वहां चूल्हे में दूध भी रखा हुआ है उबालने के लिए। कई काम है एक साथ, क्योंकि कहा था ना कि हे दासियों, तुम काम भी करते रहो, इनको भी देखते रहो। और उन्हीं उनको देख रही, वो निकल के आ गए।
रोहिणी बलराम जी को देख रही हैं और कृष्ण भगवान यहाँ अंदर आ गए। माँ से कह रहे हैं कि माँ मुझे भूख लगी है, लेकिन माँ नहीं मानती, लेकिन वो रस्सी पकड़ लेते। रजवा कर साहब जो जितना है ना उसको खींचते खींचते पसीना निकला है माँ की, और माँ थकी हुई है, लेकिन तथापि भगवान ने उस रस्सी को पकड़ लिया। अब रस्सी पकड़ लिया तो भला काम कैसे करेगी? दही कैसे पिलोएगी? तो सज्जनों वहां पे क्या कर रही हैं? बैठ सांस दही पिलोना छोड़ दिया। अब गोदी में बिठा दिया भगवान, अब स्तनपान करा, दूध पिला। तब तक याद आ गई कि मैंने दूध को चूल्हे में रखा हुआ है, दूध गिर जाएगा, उसका उफान आ रहा है, उबाल आ रहा है। अब भगवान को छोड़ करके चली गई है दूध उतारने के लिए। तो कहते हैं कि बच्चे को कभी भी अतिरिक्त अवस्था में छोड़ना नहीं चाहिए। बच्चा यदि स्तनपान कर रहा है, दूध पी रहा है, तो उसको अतिरिक्त छोड़ करके माताएं अधिकांश क्या करती है? छोड़ देती हैं, चले जाते हैं। नहीं, ये बहुत बड़ा गुनाह होता है कि बच्चे को स्तनपान करा रहे हैं, अब साथी सहेलियां चले गई हैं, बच्चे को छोड़ दिया चले गई। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान अतिरिक्त हो जाते हैं। यहाँ अपने बच्चे को तुम छोड़ते हैं, वहां भगवान अतिरिक्त हो जाते हैं। इसलिए कभी भी बच्चे को अतिरिक्त अवस्था में नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ माता ने अतिरिक्त अवस्था में भगवान को छोड़ दिया और अंदर चले गई। जहां देखा था दूध था कि उबाल आएगा और गिर जाएगा। भगवान को गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि भगवान अपनी ओंठ काट लिया और कांप रहे कि मेरी मां ने मुझे अतिरिक्त अवस्था में छोड़ दिया। एक पत्थर निकाला और जो दही मंथन का बर्तन था, मटका था, उसको तोड़ दिया और तोड़ करके सब गिरा और कुछ जो मक्खन था उसमें लगा हुआ उसको निकाल करके जो पीछे का दरवाजा था उसमें खड़ा हो गया। उखल था, उसको उल्टा करके उसमें खड़ा होकर के कुछ खा रहे हैं और कुछ बंदरों को बांट रहे हैं। ये वो लीला दिखा रहे। माता आई, माता ने देखा कि वो कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो यही था। तो देखा पीछे का दरवाजा, अब सिर्फ खड़ी है उसके पीछे, कहा कुछ नहीं। तो वो क्या कर रहा है? खा भी रहा है और मक्खनों को बंदरों को भी दे रहा है। तो पहले तो हर्ष हुआ माता के लिए, खुशी कि देखो इस नटखट की कैसी लीला है, कैसा क्या कर रहा है। लेकिन गुस्सा भी आ गया, कितनी मेहनत मेरी बेकार हो गई। तो कहते हैं माता ने डंडा उठाया, एक छड़ी उठाई, अब जो ही मारने के लिए तैयार थी, बस उन्होंने ऐसा ढंग बना दिया रोने का कि रो रहे हैं। अब जो काजल था ना आंखों में अंजन लगा था, आंखों को मल रही, वो काजल सारी मुंह पे फैला, अब रो रही है। अब काजल बच्चे की जो आदत है उसको जान। सज्जनों, हे यशोदा तेरा कैसा भाग्य है, किस जन्म में तू आई है, जिसको पकड़ने के लिए हमारे जो तपस्वी लोग हैं ना, ऋषि मुनि लोग, हजारों वर्ष तपस्या करते हैं। आज आगे से भगवान दौड़ रहे हैं, वो बाल कृष्ण दौड़ रहे हैं और पीछे से यष्टि लेकर के, डंडा लेकर के, लट्ठी लेकर के माता यशोदा पीछा कर रही है भगवान कृष्ण का। उस लट्ठी को फेंक दिया, वो डंडे को छोड़ दिया, अब खा गया हाथ। देखा उसने पीछे को, अब माँ के हाथ पर जो है, भगवान ने देखा कि माँ के हाथ पर कुछ नहीं है, वो रुक गई वहां। माता गई और पकड़ा हाथ और खींच के उसे बांधना है, नहीं तो ये बिगाड़ है, और बांध रहे हैं उनके पेट को रस्सी से। लेकिन वो रस्सी क्या हो रही है, 2 अंगुल कम हो रही है। एक रस्सी को लाए, उसको उस पर जुड़ाया, फिर भागा, फिर 2 अंगुल कम हो गया। इस प्रकार घर की जितनी रस्सियां हैं ऐसी लीला दिखा दी कि फिर भी 2 अंगुल रस्सी कम। फिर देखा कि माता को पसीना छूट गया है, तो माता थक गई, आ गई बंद, आ गई बंद। सज्जनों, उस दिन से भगवान को कहते हैं दामोदर। दम कहते रस्सी के लिए, उधर कहते पेट, जिनके पेट पर जो है रस्सी बांध रहे थे, तो उस दिन से भगवान का एक नाम क्या है, दामोदर है। बांध दिया। चले आएंगे बिहारी।
राधे राधे रट चलो आएंगे बिहारी। राधा रानी सागर है बिहारी। राधा रानी सागर है तरंग है बिहारी। राधा रानी सागर है तरंग है बिहारी। राधा रानी सागर है तरंग है बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रट चलो आएंगे बिहारी। राधा रानी भोली भाली चंचल है बिहारी। राधा रानी भोली भाली चंचल है बिहारी। राधा रानी मुरली है तान है बिहारी। राधा रानी मुरली है तान है बिहारी। राधा रानी मुरली है तान है बिहारी। राधे राधे रटो मेरी गोरी है सांवरे बिहारी। राधा मेरी गोरी है सांवरे बिहारी। राधे राधे रटो चलो आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले हमको भी तारो चाँद, हमको भी तारो। हमको भी करो जाम हमको भी तारो। मीरा को तारा तुमने दिल्ली को तारा। 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 मीरा का राजा हमको भी तारो। वीणा का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। मीरा का लेकर राजा हमको भी तारो। वीणा का लेकर सहारा श्याम हमको भी तारो। मीरा को तारा तुमने दिल्ली को तारा। 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 तेरों का करके बहाना हमको भी तारो। वेदों का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। यशोदा को तारा तुमने द्रौपदी को तारा। 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 सीता करके बहाना हमको भी तारो। तीर का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तीर का करके बहाना हमको भी तारो। राजा माना श्याम हमको भी तारो। बोले सनातन धर्म की जय। तो सज्जनों अभी प्रसंग तो गोपियां कह रही हैं हे भगवान तुम अनाथ की नाथ हो। जिसका कोई नहीं है उसके आप हो। और मुमुक्षान जो मोक्ष चाहते हैं उनकी तुम आश्रय हो। जिस चित्त से जिस आत्मा से जिस बुद्धि से हमको घर जाना है वो तो आपने चोट लिया है। अब हमें कहते हैं कि जाओ घर जाओ तो वहां जाकर के हम करेंगे क्या। हमारे जो पांव हैं ये पांव नहीं चल पाते। ये स्थिर नहीं, ये खड़े हैं। ये गोपियां कह रही है कि भगवान के कि हे भगवान तुमने हमारी इच्छा पूर्ण नहीं की तो हम ग्रह की अग्नि में जल करके तुम्हारे चरणों में आ पहुंचे। एक मिनट हमने अपने बच्चों को छोड़ा है, अपने पतियों को छोड़ा है, अपने वृद्धों को छोड़ा है। ये तुम्हारे रास लीला की है। हम यहाँ आए हुए हैं, तुम कहते घर जाओ। यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो ग्रह की अग्नि में जल करके, ग्रह की अग्नि में, दुख की अग्नि में जल करके हम तुम्हारे चरणों में आ जाए। ऐसी गोपियां कह रही है, वो गोपियां कह रही है। ऐसी गोपियों ने घेर गया है भगवान कृष्ण।
अब भगवान तो मायावी है, वो तो विष्णु के अवतार है, ये तो मायावी है। अब इनकी परीक्षा दे दी। भगवान अंतर्धान हो गए, चुप गए। रात्रि की बात है, गोपियां खड़ी हैं। तो सज्जनों, ये विरह का दुख बड़ा कठिन होता है। विरह का दुख जो है बड़ा कठिन हो जाता है। गोपिका दैतिकम जन्मना बेचा। अब विरह में है, दुख में गोपियां गा रही, कह रही है कि हे भगवान, तो पहले तो आपका जन्म धन्यवाद। दैतिकम जन्मना बेचा, आप ब्रज में जन्म लिया है तो आपकी जय हो। शरत इंद्रा सात दत्त रही, जो लक्ष्मी इत्यादि को छोड़ करके तुम यहाँ आए हो, हमें दर्शन दीजिए। हम आपके पास, जहां लक्ष्मी सर्वदा बसी रहती है, श्री जहां लक्ष्मी बसी रहती है, वहां से तुम आए हो और ब्रज में आए हो, तो तुम्हारा जन्म ही धन्य है। वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में, व्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि जब यहाँ पृथ्वी में, इस ब्रज में, इस वृंदावन में, इस ब्रज में भगवान का रासलीला होना और स्वर्ग की जो नगाड़े हैं ना, उनका बचा। रासलीला मृतलोक में और नगाड़े की ध्वनि स्वर्गलोक। ये तरंग थी जो भक्त और भगवान की वहां पहुंच जाते हैं। जितने भी देवता है सब फूलों की वृष्टि कर रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। प्रत्येक या देवी सर्वभूतेषु मातृरूप में स्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूप में। वो देवियां है, देवियों ने जन्म लिया। जब भगवान ने कहा था कि मैं वसुदेव के यहाँ जन्म लूंगा, और हे देवताओं, हे देवियों, जाओ तुम जन्म लो मेरे रूप में। ये सब देवियां हैं। स्वर्ग में नगाड़े बज रहे हैं, स्वर्ग में बाजे बज रहे हैं, और रासलीला यहाँ चल रही है, मृत्युलोक में चल रही है। ये मृत्युलोक में ऐसी रासलीला न कभी आज तक अभूतपूर्व किसी ने देखा ही नहीं। और फूलों की वर्षा जो है देवता लोग कर रहे हैं, और प्रत्येक भूमि का मान बढ़ा रहे हैं भगवान। भगवान की ऐसी वैष्णवी माया है सज्जनों, बिना भगवान से तो पता भी नहीं मिलेगा सारी चीजें होती। अधिक विश्वास हो गए ना मनुष्य का, तो वहां नया पार हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं भगवान राम तो संपूर्ण अवतार थे। भगवान राम विष्णु की संपूर्ण अवतार थे, शेषावतार लक्ष्मण थे, सारा परिवार ही जो है अवतारों में आया। ये किसी संगत में सत्संग में गए हैं, नदी के किनारे गए, सत्संग चल रहा है, मिले भगवान कृष्ण अपने सारे परिवार के साथ गए। वहां राधा जी भी आ गई। अब औरतों की बात है, औरतों की बात है, तो वो राधा जी को अलग ले गई। सत्य भावना राधा जी को अलग ले गई यार। तो राधा ने उत्तर दिया था, हे भगिनों, हे बहनों, भक्त तो बहुत है, लेकिन उनमें जो मैं हूं ना, मैं विशेष इसलिए हूं कि मैं भगवान को कभी हृदय चरण, कभी मेरे हृदय चरण नहीं होते। ये राधा जी कह रहे हैं, मेरे हृदय जो भगवान के चरण हैं वो कभी हटते नहीं है, ये दूर नहीं होते। तो ऐसा हुआ कि भगवान फिर वहां व्यवस्थाएं सब कुछ है सत्संग की। भगवान कमरे में जाते हैं, भगवान कृष्ण। अब औरतें गप मार रही हैं, राधा के साथ सत्यभामा आदि। तो ये औरतें कह रही हैं, ये पटरानियां भगवान की पटरानियां कह रही हैं कि भाई यहाँ तो अधिकार हमारा ये है कि राधा की सेवा करनी है। अब राधा की क्या सेवा करते हैं? दूध गर्म करते हैं। अब सारी चारों तरफ से बैठी हैं, अब बीच में राधा जी हैं। में जो सेवा का भाव था वो अपरिचित था कि सारी स्त्रियां बैठी हुई हैं, बीच में राधा जी हैं। दूध गर्म किया, दूध गर्म करके राधा जी को दे दिया। अब राधा जी देख रही हैं कि दूध तो गर्म है, लेकिन इनके सामने तो पीना तो पड़ेगा।
तो राधा जी ने पी दिया गर्म। राधा जी का दूध गर्म पीना, अंदर भगवान जी बैठे हैं, पड़े हैं, तो उनके पांवों पे जो है जैसे जले के भगोले तैयार हो गए। आप कोई कह नहीं पाया। यहाँ राधा जी से बातें हो रही है, राधा जी शर्म के मारे पी रही है। तो ये औरतें बोलेंगी ये कैसे है, पीती नहीं है, तू दूध नहीं पीती, तो पी तो दिया। यहाँ जो ही दूध का राधा जी मारती हैं, वहां भगवान के पाँव में ठोकरे हो गए, उछल गया है पाँव जैसे जलेगा। अब ये बातें तो समाप्त हो गया, ये प्रसंग समाप्त हो गया। अब रुक्मणी आदि जो है अंदर गए, तो तब तक भगवान जी लेटे हैं और पांव के नीचे जो है भगोले पड़े हुए हैं। अब एक ने कहा क्या हो गया, दूसरे का क्या हुआ, लेकिन भला भगवान को कैसे उठाते, भगवान को कैसे कहते कि भगवान ये क्या हो गया। अब आपस में बातें कर रहे थे, भगवान सब ताड़ रहे कि पांव पे मेरे ऐसा है इसलिए नहीं बोलेंगे ये। तो भगवान जी ने सिर उठाया, पीछे मुड़ के देखा कि क्या बात है, क्या हो गया, कि भगवान आपकी पाँव में क्या है, कि क्या है मेरे पाँव, कि देखो जले हुए की फफूंदी। अरे कोई बात नहीं होने, नहीं क्यों हुआ, अब इसलिए पूछ रही क्यों हुआ। आप अंदर हैं, हम बाहर हैं, हमारी बातें चल रही हैं और तुम्हारे पाँव में फफूंदी इधर है। तो सज्जनों भगवान ने कहा था श्री राधिकाया हृदयारविंदे विराजते, मेरे चरण विराजमान होते हैं राधा के हृदय। 24 घंटे राधा के हृदय से मेरे चरण कभी भी दूर नहीं होते। अदेव पूछता हूं, आज तुमने क्या किया, उसको गर्म दूध पिया और राधा का दूध पीना, और मेरे चरण तो हृदय में थे, राधा के हृदय में थे, तो दूध का अंदर जाना तो मेरे पांव पे जलना स्वाभाविक था। अर्थात हे देवियों, जिस राधा से तुमने परिचय किया, जिस राधा को तुमने पूछा, उस राधा की हृदय में मेरे चरण विराजमान है। आप कह रहे शरद उतार, ये शरद ऋतु की बात है, ये क्या है, शरद ऋतु की बात। अब हम गोपियां हैं, हम तुम्हारे ग्रह में घूम रहे हैं। हे भगवान, अशुल्क दासिया, बिना मोल की हम दासी, हमारा मोल नहीं। जितने देह हैं, जितने शरीर हैं, तुम उनमें प्यार तो विखन शार्थी केवल तुम नंद बाबा के लाड़ में नहीं हो। तुम क्या समझ रहे हो, हम नंद बाबा के लाड़ नहीं, तुम सबके लाडले हो और प्रत्येक प्राणी में तुम्हारी आत्मा प्यार है। तुम परमात्मा हो और हम आत्मा है, और हमारी आत्मा तुम परमात्मा में है। तो हे भगवान, हमको क्या करो, दर्शन दो। विरचिता फलो कृष्णीभूयते चरणीयुतां संस्कृते भयात् कर्षरोरुहं कान्तकामकं शिरसि देहिना श्रीकरगणं। जो आपका हाथ है, जिन हाथों से आपने लक्ष्मी का पानी ग्रहण स्वीकार किया कर सके, और जिन चरणों में जो है नाग में चले थे, नाग का मंथन किया था, मत दिया, आइए और हमें क्या करो, दर्शन दो। और दर्शन दे करके हे वीर, हम शरणार्थियों के लिए तुम अभयदान हो, हम तुम्हारी शरण में आए। शरणार्थी किसे कहते हैं, जो किसी की शरण में चले जाए, उसको शरणार्थी कहते हैं। तुम हमसे रूठ कर कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारा जो गीत है, हे भगवान, तुम जो गीत गा रहे हो ना माधुरी,
इसमें मोहित होकर, मोह हमको होकर के हम तुम्हारे प्रेम में यहाँ आई हुई हैं। इस प्रकार जो है वो कह रही है, वहां पर अनेक प्रकार की बातें कह रही है कि ब्रह्मा जी को तक कहते हैं, जैसे ब्रह्मा ने जो है ये पलकें बनाई हुई है कि नहीं तो हम आपको देखते नहीं। अब भगवान सब सुन, भगवान कहीं दूर नहीं है सज्जनों, भगवान दूर नहीं है, भगवान वहीं कहीं छिपे, भगवान छुपे हैं, भगवान देख रहे हैं कि ये क्या क्या कर रहे हैं। तो बोले सनातन धर्म की जब ये बात हुई तो भगवान उपस्थित हो गए उनकी पूजा। भगवान ने देखा कि ये मेरे विरह में, मेरे दुख में कोई पूतना बनी विक्षित हो, पागल हो, ये विक्षित है। जैसा जैसा कर्म मैंने किया वो इन्होंने कर दिया, अपने पति पुत्रों को इन्होंने छोड़ दिया, अपने घर को इन्होंने छोड़ दिया, रात्रि को मेरी बांसुरी की धुन में यहाँ आ गए। अब मुझे क्या करना है, इन सबका मान रखना है। ये बस में भगवान है, भगवान को आना होता है। यदि दिल से, विश्वास से और श्रद्धा से उस भगवान के प्रति विश्वास कर देना तो भगवान को आना होता है। और आते अब सोच रहे हैं भगवान कृष्ण की गोपियां इतनी है, मैं एक हूं, भला इन सबको रास लीला में कैसे संतुष्ट करूंगा। मैं जिसके साथ रास लीला करूंगा तो उसे तो फिर ये होगा कि अन्य गोपियां नाराज हो जाएंगी, ये कहेंगी कि आए तो हम भी हैं, आए तो हम भी हैं, लेकिन भगवान एक के ही साथ रासलीला कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा, मेरे लिए सब बराबर। तो सज्जनों, भगवान क्या कर देते हैं, प्रत्येक दो गोपियों के बीच में अपने आप खड़े हो जाते हैं। दो गोपियां हैं, दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण हो गया। प्रत्येक जितनी भी गोपियां हैं पर रासलीला के लिए प्रत्येक दो गोपियों के बीच में रासलीला प्रारंभ, रासलीला कर रहे हैं, रासलीला रचा रहे हैं। और रचाते रचाते रासलीला जो रचाई, अब एक गोपी समझ रही है कि मेरे साथ रासलीला, दूसरी पवन सुत हनुमान की जय, बोले सनातन धर्म की जय। बांके बिहारी तेरे आरती गाओ, गोरी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ। आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ, आरती
गाओ प्यारे तुझको मनाओ हे गिरधर आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ तोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे गाओ प्यारे तुझको दिखाओ कुंद बिहारी आरती गाओ कुंद बिहारी तेरी हारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव इस काम हो कर दिन रात गाओ इस काम हो कर दिन रात गाओ हे नाथ नारायण वासुदेव हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंगल भवन मंगल हरि प्रभु दशरथ अजित बिहारी मंगल भवन मंगल हरि प्रभु दशरथ अजर बिहारी मंगल भवन मंगल हरि प्रभु दशरथ अजित बिहारी मंगल भवन मंगल हरि प्रभु दशरथ अजर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय